शुगर की रिपोर्ट जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, कमीशन की रिपोर्ट थी, उसका बड़ा बेचैनी से इंतजार था। पहले इंक्वायरी कमीशन था, उसके बाद फिर जब फाइनल अब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो अब इसके बाद एक्शन के सारी आवाम मुंतजर है। उस रिपोर्ट के मंदरजात जो सैलिएंट फीचर्स है उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट एजाज अवान। एडवोकेट एजाज अवान सीनियर वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, साथ ही साथ शुगर इंडस्ट्री के भी वकील रह चुके हैं और इंडस्ट्री की पूरी वर्किंग से वाकफियत भी रखते हैं। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। एजाज साहब, बिल आखिर कमीशन की रिपोर्ट आ गई। पहले 25 अप्रैल उसकी डेट थी, अब आगे बढ़ाकर जब किया, कल कैबिनेट के सामने भी आई और कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दी कि इसको अब पब्लिक कर दिया जाए। तो यानी वो शाहकार जिसका इंतजार था वो आ गया। तो आपने, मुझे पता है कि कल पूरी रात बैठकर रिपोर्ट पढ़ी है, उसके सारे मंदरजात डिटेल्स भी, तो आप इस रिपोर्ट से कितने सेटिस्फाइड हैं कि आपके तवक्कुआत के मुताबिक है ये रिपोर्ट? ये बात, रिपोर्ट मैंने देखी, रात को मैंने देखी। रिपोर्ट जो है काफ़ी इन्होंने कोशिश तो बहुत की है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इन्होंने फिक्स की हैं। इफ़ यू विल लाइक, तो मैं, अगर आप चाहें तो मैं कुछ एक दो चीज़ें बोल देता हूँ ताकि ज़रा हाईलाइट हो जाएगा कि क्या है। फॉर योर इंटरेस्ट, इन्होंने कुछ चीज़ें लेजिस्लेशन के लिए कहा है कि कॉस्ट अकाउंट वो है, वो उन्होंने 2017 में कंपनीज एक्ट आया, उसके अंदर 250 सेक्शन है, वो अमेंड कर देना चाहिए क्योंकि कंपनीज की कॉस्ट क्या आती है उसकी लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट करने की वजह से कंपनी को रिलैक्सेशन मिल गई है। तो उन्होंने प्रपोज किया है कि कॉस्ट अकाउंट सबमिट करना SACP के पास लाजमी किया जाए, तो इसके ऊपर कानून साजी की जाए। स्पेकुलेटिव बिजनेस सट्टे के ऊपर उन्होंने कहा है कि आप इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें कि फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन जो होती हैं इनको किस तरह कर्ब किया जाए, इनको लुक आफ्टर किया जाए, रेगुलेटर किया जाए। प्राइमरीली इन्होंने शुगर एडवाइजरी बोर्ड हेडेड बाय अब्दुल रज़ाक दाऊद जो एडवाइजर है, इनके ऊपर उन्होंने लिखा है कि ये फेलियर है कि इन्होंने बैन नहीं की एक्सपोर्ट टाइमली, जिस वक्त की प्राइस इंक्रीज हो रही थी। पेज 235 सफ़े के ऊपर है, इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन अपनी दी हैं। उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब का लिखा है कि इनकी बातें कुछ करेक्ट नहीं है जो ये कह रहे हैं, इनकी याद नहीं है कि मीटिंग हुई थी। सेक्रेटरी फूड का फेलियर है कि उसने कॉस्ट और फिगर्स वेरिफिकेशन नहीं की हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का फेलियर का लिखा है कि उसने, उन्हें पता ही नहीं कि कंपनीज की कैपेसिटी और क्रशिंग कैपेसिटी इनलार्ज हो गई, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। FBR कस्टम्स का फेलियर लिखा है, केन कमिश्नर का, एडिशनल केन कमिश्नर का, जैसे जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उनका लिखा है। SACP का फेलियर लिखा है कि SACP मॉनिटरिंग जो भी सबमिट होता है वो वही अमन उनको कबूल कर लेती है और SACP उनके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं कर रही कंपनीज के ऊपर। आगे आ जाता है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा एजाज साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि सारे इसमें जब इसका भी कसूर उसका भी कसूर, जब सबका कसूर होता है तो किसी का कसूर नहीं होता। वो कह रहे हैं कि जी केन कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं दी, शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उसने नहीं किया। अब शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रज़ाक दाऊद हेड कर रहे थे, उनको पहले जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसके बाद उधर से हटा दिया गया। क्या यही काफ़ी है हटाना? इसी तरह जब SACP का नाम आ रहा है, स्टेट बैंक का नाम आ रहा है, कंपटीशन कमीशन के बारे में रिपोर्ट में सारे बयान है, तो ये इंसाफ होता हुआ नजर तो आना चाहिए ना। देखिए, उन्होंने रिकमेंड किया है कि फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बना के तो इंक्वायरीज इनिशिएट किया जाए, मैटर्स रेफर किए जाएं रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को। कम से कम मेरे ख्याल 1 मिल के ऊपर 5 से 7 तक लॉज की वायलेशन के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं। जैसे आपने भी कल सुना होगा, उन्होंने कहा है कि इन रिकमेंडेशन की बेसिस के ऊपर NAB, FIA, SACP जितने भी लॉज हैं, इवन पर्चा भी, एक तो अरेबिया है उसके ऊपर पर्चा भी हो चुका है और वो ऑलरेडी उन्होंने पेनल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिकमेंडेशन दी हैं। कल इंटरव्यू में शहजाद साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है कि जो रिकमेंडेशन है एज इट इज फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। इससे तो आई सी के बहुत सारी लिटिगेशन इनिशिएट होती हुई नजर आती है। अच्छा एजाज साहब, मामला इंक्वायरी से शुरू हो गया था ना पहले, यानी इंक्वायरी रिपोर्ट आई, पब्लिक हुई, उसके बाद कमीशन की रिपोर्ट का फॉरेंसिक का बड़ा वो था कि इसका हो जाएगा। तो इसके तो मरहले अब और भी हैं, यानी अभी मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, अभी इसके और भी मराहल हैं। लेकिन जो आम लोग हैं वो तो चाह रहे थे कोई एक्शन हो, कोई चीज़ें ख़त्म हो। ये तो मराहल पे मराहल, यानी इसके बाद एक और स्टेप है।
ये तो कुछ ऐसा ही है। और रिकमेंडेशन उन्होंने देखे की है कि जेआईटी फॉर्म करके और रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को रेफर कर दिया जाए, वो इन्हें शो कॉज नोटिस देंगे, क्वेश्चनियर्स देंगे, उनकी रिप्लाई करेंगे। उसके बाद जो केसेस फ्रेम होंगे फिर वो पहले हाई कोर्ट, इनकी डिपार्टमेंट्स होंगे, फिर हाई कोर्ट होगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होगा। ये इट विल टेक टाइम, यू आर राइट इन दिस सेंस। नहीं एजाज ऐवान साहब, अब मामला है स्टार्ट कहीं से ना, कि शुरू तो कहीं से हो, शुरुआत तो कहीं से हो। व्हाट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि जहाँ पे आप जिस चीज़ की गलती है उसको आप उसको मंतकी अंजाम तक चीज़ों को लेकर जाएं? स्टार्ट में उन्होंने फाइंडिंग्स दे दी हैं, सेक्शन 2 के अंदर मिल वाइज उन्होंने सेक्शन फाइंडिंग्स अपनी दे दी हैं कि किस किस कानून की उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रोविजन वायलेट किए हैं, उसके तहत पर्चे भी हो सकते हैं। और जो जिस तरह SCCP वगैरह शो कॉज नोटिस दे देगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, इंक्वायरी कर सकती है, और FBR भी इसी करेंगे। इट विल टेक टाइम। और वैसे भी करीम इंसाफ तो यही है ना कि आप पहले जिसको ये एलिगेशंस हैं उनको बताएं, फिर उसका जवाब दें, उसके बाद फैसला होगा। वक्त तो लगेगा, और ये आपकी बात सही है कि पहले एक इंक्वायरी थी, उसके बाद इंक्वायरी कमीशन बन गया, अब इसके अंदर उन्होंने फिर रिकमेंडेशन की है कि ये आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बना दें और नैब को रेफर कर दें कि नैब के अगर कोई काबिल दखल अंदाजी नैब है तो उसके लिए भी वो अमल उसके ऊपर कर लें। अच्छा एडवोकेट एजाज साहब, आप शुगर इंडस्ट्री के भी वकील रह गए। अब शुगर इंडस्ट्री में या जो भी अब रिपोर्ट की चीज़ें हैं, अब आप देखें कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जहांगीर खान तरीन कहा है कि मैंने शफाफ कारोबार किया है, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि जी हमने तो कुछ चीज़ गलत की नहीं। अब इसका हल है क्या? क्योंकि रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स आप देखें कुछ और हैं, आप जब बात करते हैं तो वो तो डिनाइल में है कि जी ऐसी कोई बात है ही नहीं। देखिए, अगर इसको इन डेप्थ स्टडी करें, जिस तरह राज सही तरह देखा है इसको, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत सारे बयान रिकॉर्ड किए हैं, उन्होंने वीडियो टेप भी की होगी, उन्होंने कंप्यूटर्स उठाए हैं, उन्होंने इनकी ईमेल्स चेक किए हैं, लैपटॉप देखे हैं, फोरेंसिक ऑडिट किया है। जिस वक्त अब ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि गवर्नमेंट किस तरह इनको रेफर करती है। इफ द गवर्नमेंट रेफर्स द मैटर टू द रिस्पेक्टिव एजेंसीज along with the findings as well as the record taken in cognizance by this commission, तो फिर तो है कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मेरा ख्याल है कि ऐसे भी एट स्कॉट फ्री नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर इसमें है, और इसके ऊपर इन्हें जवाब भी देना पड़ेगा। आप देखिए, अगर किसी ने सबके ऊपर जनरलाइज इल्जाम तो नहीं लगाए जा सकते, ये उन्हें अपना स्टांस देना पड़ेगा, मगर कुछ ना कुछ जरूर होगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बकवास या बोगस किस्म की इंक्वायरी है। अच्छा, अभी आपने बात की कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और अभी सबकी अवाम भी ये चाहती है कि कुछ तो कुछ होना चाहिए, लेकिन ये कुछ ना कुछ क्या होगा? और ये जो अब होगा उसका अगर आप देखें, दो चीज़ें हो सकती है ना, एक बेस्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस सिनारियो। व्हाट इज़ द बेस्ट केस सिनारियो कि अगर हमने फैसला कर लिया कि हमने सिस्टम ठीक करना है, उसके लिए क्या क्या उसका लाएमल क्या होगा बेस्ट केस सिनारियो का? वाह, बेस्ट केस आइडियल सिनेरियो तो ये होगा कि जैसा माशरा है वैसे ही काम चलता है। इसमें टोटल ओवरऑल या वो 2-4 सफ़े की फाइंडिंग एन वाली भी पढ़ लें या सारी पढ़ लें, इसमें लिखा हुआ टोटल गवर्नमेंट फेलियर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, और गवर्नमेंट के कोई भी इदारा कोई अपना काम नहीं कर, जगह जगह उन्होंने हर जगह रिपीटेडली लिखा है कि हर इदारा तकरीबन फेल रहा है। वो कस्टम्स है, वो DC है, वो केयर कमिश्नर है, किसी को कुछ नहीं पता, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, किसी के पास उन्होंने ये भी लिखा है वसाइल नहीं है। बेस्ट केस सिनेरियो तो यही हो सकता है कि अकाउंट फॉर करें, जिनकी ड्यूटी थी उनको देखें, उसमें अगर कोई कंपनी वाला आता है कंपनी वाले को भी देखें, पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फियर इट विल बी लेड डाउन ऑन द गवर्नमेंट फंक्शनरीज। अच्छा जहाँ साहब, रिपोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात दोबारा मैं चाहूँगा कि आएँ, क्योंकि यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल जिसने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। जो अमूमी तासुर है कि रिपोर्ट में कुछ है, कोई ऐसी ठोस चीज़ें हैं जहाँ से कुछ हासिल किया जा सकता है, या कि बस ठीक है कि जो सिस्टम था वही उसने डॉक्यूमेंट किया है? अच्छी रिकमेंडेशंस हैं, इट्स अ गुड एफर्ट। किसी ने ये तो पॉइंट आउट किया कि क्या क्या इसमें तब्दीली इस्लाहत लानी चाहिए, या किन किन लोगों ने, किन किन डिपार्टमेंट्स ने, किन किन गवर्नमेंट डिवीजन्स ने काम नहीं किया है। कोई पॉइंट कोई इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग तो करके दी है, प्रपोजल्स भी दिए हैं। आई कैन नॉट डिसरिगार्ड दिस रिपोर्ट एब्सोल्युटली। अच्छा एक एफर्ट है, और ये भी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो एक निकाल के एक पब्लिक से किया है। बाकी ये है कि थोड़ी सी जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं उनके लिए टफ टाइम है, कंपनीज के लिए टफ टाइम है, बट दे विल हैव टू एस्टेब्लिश। एजाज साहब, अब रिपोर्ट के हवाले से ही कि अगर नीयत ठीक हो कि हमने सिस्टम को ठीक करना है, तो नुक्ता आगाज़ क्या है? रिपोर्ट पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके आपके ख्याल में कि फिलफोर अमल करना चाहिए ताकि एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो, ताकि पूरी चीज़ सिस्टम में हम बेहतरी लेकर आएँ?
इट शुड बी स्टार्टेड एट टू एंड्स, दोनों साइडें शुरू करें, कंपनीज को पूछें और कि उन्होंने अगर उनके ऊपर उन्हें शक है कुछ, उन्हें उनसे पूछें क्या उनके जवाब अगर तसल्ली बख्श नहीं है तो वो दे विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। लार्जली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो है ना वॉच डॉग्स के ऊपर ही आएगी कि उन्होंने क्यों नहीं देखा, और दोनों एंड से शुरू करना चाहिए। और मेरा ख्याल है इसके देयर इज़ नो वे आउट एक्सेप्ट दिस थिंग कि अगर गवर्नमेंट ने चेक ही नहीं करना है तो फिर तो स्क्वाड फ्री जाएंगे सारे के सारे, सारा फिरते पड़ेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि डीलर्स हैं, डीलर एक अमेंडमेंट कर देगा कि चीनी सिर्फ बेची जाएगी जो रजिस्टर्ड बंदा होगा, काफ़ी कुछ इनका बेहतर हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें इसमें करने वाली हैं दोनों एंड से, मैन्युफैक्चरर्स की एंड से और गवर्नमेंट के एंड से भी बहुत कुछ होने वाला है। ज़्यादा कुछ आई वुड से कि गवर्नमेंट के एंड से चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। एजाज साहब, ये बात तो हमने एक नुक्ता निकाह से करी। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि इंडस्ट्री क्या कहती है। इंडस्ट्री कहती है हमने क्या गलत किया, जो आपके जो कवानीन है उस पर हम अमल कर रहे हैं, जो लकूना सिस्टम है उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, कहेंगे एक्सपोर्ट्स हैं तो हमने तो खुद तो एक्सपोर्ट नहीं की, मंजूरी हुई तो हमने एक्सपोर्ट की, जो भी चीज़ है उसके बाकायदा अप्रूवल्स मौजूद हैं उसके हिसाब से हमने किया। तो और जाहिर बात है जो इदारे हैं वो भी उनको चाहिए था कि वो करें इंटरवीन। तो अब ये जो इंडस्ट्री का जो मौक़िफ़ है इनका, यानी जो अपना डिफेंस उन्होंने लिया हुआ है, तो इसका और रिपोर्ट के हवाले से उसमें क्या बात क्या हो सकती है? देखिए ये कहना तो हर एक का राइट है, अनलेस वो कहते हैं ना अनलेस प्रूवन गिल्टी, एक्यूज ही कर सकते हैं। आपने इसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगवाए हैं, इसका इंडिविजुअल मिस जवाब देंगी, इंडिविजुअल मिस प्रूव करेंगी, उसमें से अगर कोई लगता है कि एक आधा तो कोई जरूर कोई अकाउंटेबल है ठहराया जाएगा ही, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस आई वुड से। हमारे पास बहुत रश है कोर्ट्स के अंदर, जजेस भी बड़े थोड़े हैं और इसमें वक्त लगेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि झटपट में आपको किसका कोई रिलीफ मिल जाएगा या कुछ आ जाएगा।